हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है और आज हम करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पार्टनरशिप और ये बेसिकली आपका जो आपकी 12th क्लास के अंदर आपको अकाउंटेंसी के अंदर आपको अपना चैप्टर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करती हूँ पार्टनरशिप की, तो आपने पार्टनरशिप वर्ड सुना है? अगर पार्टनरशिप वर्ड नहीं सुना तो पार्टनर तो जरूर सुना है, ठीक है। तो पार्टनर का मतलब क्या है? जैसे ही पार्टनर हम सुनेंगे तो जैसे ही माइंड में पार्टनर आएगा, इट मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पे कम से कम मिनिमम हम 2 पर्सन्स की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, अभी तक आपने जो 11th क्लास की, तो 11th क्लास में जो आपकी क्लास 11 थी उसमें आपने एक सिंगल पर्सन के बारे में आपने पढ़ा, मीन्स जिसको हम बोलते थे क्या, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग की, जो भी हमने यहाँ पे जो भी अकाउंट्स हमने बनाए, तो हमने किसको लेकर बनाए? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मीन्स जब एक पर्सन, सिंगल पर्सन बिजनेस करता है और हमने उसकी अकाउंटिंग सीखा और उसी के साथ ही हमने वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ये सब हमने क्या किया, सीखा, ठीक है। कैसे बनाते हम, कैसे अकाउंटिंग करते हैं सिंगल पर्सन के बिजनेस की, उसके अकाउंट्स की। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हम बात करते हैं कम से कम 2 पर्सन्स की, तो अभी तक मैं अकेली थी, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा था, लेकिन अब मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे अपना जो बिजनेस है वो मुझे एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए मुझे अभी पैसा भी ज़्यादा चाहिए और इसी के साथ ही भी मैं अकेले जो बिजनेस है, अगर मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूँगी तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स थे, उनको बुला लिया और मैंने बोला कि हम सभी मिलकर क्या करेंगे, जो बिजनेस है उसको हम चलाएँगे। तो बेसिकली पार्टनर्स का आते ही आपके कितने पर्सन आ गए? 2 पर्सन, ठीक है। कम से कम 2 और आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगी कि भाई आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो यहाँ पे हमने बात की थी सिंगल पर्सन की, लेकिन जैसे ही आएगा हमारा क्या, पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे ही आएगा पार्टनरशिप तो फिर हम यहाँ पे बात करेंगे 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स की। अब फॉर एग्जाम्पल 3 फ्रेंड्स आए, पहले क्या था, पहले ए था अकेला, ठीक है, जो बिजनेस करता था। अब उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, अब उसके 2 फ्रेंड आ गए, तो अब ए, बी और सी, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। जो इन्होंने बिजनेस किया है उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे कि भाई इन्होंने एक पार्टनरशिप, जैसे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप हमने बोला था, तो अब हम इसको बोलेंगे हमारा ये क्या बन चुके हैं, पार्टनरशिप में ये आ चुके हैं। तो जो ये अब यहाँ पे, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे एक जो फर्म इन्होंने अपनी स्टार्ट की, तो बेसिकली यह फर्म क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप फर्म। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पार्टनरशिप फर्म किसे कहेंगे, ठीक है। ये अपनी फर्म का कुछ भी नाम रखेंगे इन सभी को, ठीक है। जो ये यहाँ पे जो ये पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, तो ये जो 3 पर्सन एक तरह से, तो इंडिविजुअली हम इनको क्या कहेंगे, इंडिविजुअली हम इनको क्या कहते हैं? पार्टनर, ठीक है। कलेक्टिवली हम इनको क्या कहेंगे, अगर सभी को हम मिला के, तो कलेक्टिवली ये हमारे कहलाएंगे पार्टनरशिप, ठीक है। कलेक्टिवली हमारी पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म, और इंडिविजुअली हम इनको क्या कहेंगे? पार्टनर। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब है बेसिक्स, कि भाई आप इस चैप्टर में क्या सीखोगे, जो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बेसिक्स, या पार्टनरशिप के अंदर जो अकाउंटिंग है वो हम कैसे करेंगे, तो उसकी सारी की सारी जो बेसिक नॉलेज है वो आप इसके अंदर सीखोगे। तो जैसे कि मैंने आपको हल्का सा बताया कि भाई पार्टनर का मतलब क्या है, जब 2 पर्सन या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये पार्टनरशिप की यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है। तो जो पार्टनरशिप है आपका, ठीक है, जो भी पार्टनरशिप में आएंगे, जैसे 2 या 3 पर्सन है, उन्होंने मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, इट मीन्स वे पार्टनरशिप में आ गए। तो जो पार्टनरशिप है वो उसको कौन गवर्न करता है, तो उसके लिए आपका एक एक्ट बना रखा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये आपको याद रखना है कि भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है किसको? पार्टनरशिप को। तो इसी एक्ट ने आपकी एक डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की, और सेक्शन 4 के अंदर आपकी ये जो डेफिनेशन है ये आपकी गिवन है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये लर्न करनी है, या मैं बोल सकती हूँ कि भाई MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में दी गई है या कौन सा एक्ट है। तो अब देखिए डेफिनेशन, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो सेक्शन है ये क्या बोलता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप आपका क्या है? रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स, ठीक है। 2 पर्सन या फिर ज़्यादा, यहाँ पे हमने पर्सन्स वर्ड यूज किया है,
हमने यहाँ पे जस्ट पर्सन नहीं किया, यहाँ पे हमने प्लूरल फॉर्म यूज किया, ठीक है, पर्सन्स। तो पार्टनरशिप क्या है, इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो ये एक रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो उनके बीच में बेसिकली क्या, यहाँ पे क्या रिलेशन है कि भाई कुछ पर्सन्स है और वे एग्री हुए हैं कि भाई वे एक बिजनेस करेंगे और फिर बाद में उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक तरह से ये उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, एग्रीड हुए टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके फीचर्स भी निकलेंगे। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि भी इस डेफिनेशन ने कि भी एक बिजनेस जो करेंगे तो वह बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी जने मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है, या फिर एनी ऑफ देम, या फिर उनकी बिहाफ पे, उनकी तरफ से एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनके बिहाफ पे कोई एक क्या करेगा, उस बिजनेस को कैरी करेगा। तो इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। तो ध्यान से फिर से देखना, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो क्या मीनिंग निकल के यहाँ पे निकला, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जिन्होंने एग्रीमेंट किया है कि भाई वे एक ऐसा बिजनेस करेंगे जो या तो सभी जने मिलकर चला लेंगे या फिर कोई एक जना उन सभी के बिहाफ पे उस बिजनेस को चलाएगा और उस बिजनेस से हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शेयर करेंगे। तो यही बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप हमारा कहलाएगा। अगर आपने अब इस डेफिनेशन को अच्छे से कर लिया तो इस डेफिनेशन में से ही आपके क्या निकल के आएंगे, बहुत सारे फीचर्स है जो इस डेफिनेशन में से ही आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पार्टनर का मतलब ही क्या, भाई जब भी पार्टनर की बात आएगी तो कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, तभी हम पार्टनर कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पार्टनरशिप का जो फर्स्ट फीचर है वो हमारा क्या बनेगा कि भाई टू और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि भाई आपके दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई भी बिजनेस कैरी करते हैं तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। तो यहाँ पे आपकी कुछ लिमिट गिवन है। तो मिनिमम आपका जो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक लिमिट मैक्सिमम भी यहाँ पे गिवन है। तो मैक्सिमम आप लोगों के कितने होने चाहिए, 50 आपके मैक्सिमम होने चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, जो कंपनी एक्ट 2013 है, ठीक है, उसके अंदर है आपका सेक्शन 464। कंपनी एक्ट 2013 उसके अंदर है सेक्शन 464, इम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ द पार्टनर्स। तो ये जो सेक्शन है ना, देखिए जो कंपनीज एक्ट है आपका 2013, उसका एक सेक्शन है 464। तो इसने क्या किया है, इसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसको यहाँ पे पावर दी है कि भाई वह प्रिस्क्राइब कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, वह प्रिस्क्राइब कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कितना वह प्रिस्क्राइब कर सकता है, मैक्सिमम वो कर सकता है कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। तो ये एक्ट क्या बोलता है, फिर से यहाँ पे बच्चों को ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इस लाइन का मतलब क्या। मैं एक बार ध्यान से सुनना, ये सेक्शन ये बोलता है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके पास पावर है वह मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है ना उसको फिक्स कर दे, कितने भी कर सकता है। कितने भी कर सकने का मतलब है यहाँ पे भी उनको लिमिट दी है कि भाई गवर्नमेंट है ना मैक्सिमम सिर्फ 100 तक ही फिक्स कर सकती है या फिर 100 से कम करे, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे फिर आपका जो एक रूल आया आपका, ठीक है, 2014 के अंदर आपका क्या आया, बेसिकली जो रूल है वो आया, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 10, मिसलेनियस रूल करके बोलते हैं। 2014 के अंदर अपनी बुक के अंदर देख लेना, अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने जो मैक्सिमम लिमिट थी जो पार्टनर्स की जो वो प्रिस्क्राइब्ड की, तो वो कितनी प्रिस्क्राइब्ड की, 50, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 50 आपकी डिसाइड की। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो आपके कितने होंगे, 50 होंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन देखने को मिलती है कि भाई ये 100 का क्या पंगा है और फिर ये 50 कैसे बोल दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। अगर फिर भी किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट फीचर कि पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। और यहाँ पे अगर मिनिमम
लिमिट हम की बात करें तो वही मिनिमम आपकी 2 निकल के आएगी, और मैक्सिमम लिमिट की बात करेंगे तो आपका पार्टनरशिप के लिए 50 आपके प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और रूल ऑफ 10 जो कि 2014 के अंदर आपका ये आया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर है एग्रीमेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो आपकी पार्टनरशिप होगी, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए आपका एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से कर लिया ना तो आपके फीचर्स है ना इसी में से निकल के आए। कैसे निकल के आए, जैसे फर्स्ट क्या था, रिलेशन बिटवीन द पर्सन, तो फर्स्ट फीचर्स हमारे यहीं से निकल के आ गया कि भी पर्सन्स के बीच में, इट मीन्स यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स की बात की गई है, तो इसलिए फर्स्ट हमारा फीचर बना 2 और मोर पर्सन, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे हमने बात की थी हु हैव एग्रीड, भी जो एग्री हुए कहीं ना कहीं उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, तो इसलिए सेकंड फीचर हमारे क्या निकल के आया कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के लिए जरूरी है एग्रीमेंट होना, आपस में सहमति होना, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली सहमति होना। तो अब ये जो आपका एग्रीमेंट है ना, ये जो एग्रीमेंट है ये आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मीन्स कि भाई 3 पर्सन्स आए, ABC आए, उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की, अब उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, या तो वे ओरली बस ऐसे ही बोल के उन्होंने हाँ हम पार्टनर हैं, हम ऐसे ऐसे ये बिजनेस करेंगे, और अपने जो भी रूल्स थे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी, इन्होंने ऐसे ही डिसाइड कर ली, ठीक है। या फिर सेकंड इन्होंने क्या किया कि नहीं भाई ऐसे अगर हम ओरली अपना एग्रीमेंट रखेंगे तो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि जैसे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो एग्रीमेंट किया, इन्होंने रिटर्न में नहीं किया, रिटर्न में नहीं किया तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना हमारा 3:2:1 होगा, कि भी जो भी प्रॉफिट होगा ना उसको हम इस रेशियो में बांट लेंगे। मीन्स अगर 6 रुपये प्रॉफिट हुआ ना तो A को मिलेगा 3 रुपये, B को मिलेगा 2 रुपया और C को मिलेगा 1 रुपया, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही कर लिया, तो बाई चांस यहाँ पे जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, और मे भी हो सकता है, वैसे अज्यूम करते कि भी एक पार्टनर को थोड़ा सा लालच आ गया, अरे नहीं जैसे अब C है, C को तो 1 रुपये मिलेगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो भी आपका जैसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपका जैसे 12 रुपये हुआ, ठीक है। तो अब C को कितना मिलेगा, यहाँ से एक तरह से हम निकाल लेंगे जो भी होगा रेशियो में करके। तो अब C ने सोचा नहीं मैं तो सबसे पीछे रह जाऊँगा, ठीक है। तो वो बोलने लगा नहीं मुझे तो ना हम ना इक्वल लेंगे, हमने ऐसी बात ही नहीं की थी कि भाई ये रेशियो रहेगा, मैंने तो इक्वल बोला था। तो कहने का मतलब बेसिकली क्या है, अगर हमारा ओरल हमारा अगर एग्रीमेंट है तो वहाँ पे डिस्प्यूट हमारा क्रिएट होगा तो उसको सेटल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए प्रेफरेंस दी जाती, प्रेफरेबल है कि भाई जो एग्रीमेंट है वो आपका किस में होना चाहिए, रिटर्न में। बोलते हैं ना कि भाई लिखित में बात होनी चाहिए, तो ऐसे तो क्या पता, तो ऐसे बोल के कह रहा है तो अपनी बात से मुकर गया तो मुझे लिख के दे। तो इसलिए यही बोला जाता है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और फिर आपके फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के भी चांसेस नहीं है। और बाई चांस अगर डिस्प्यूट हो भी जाए तो आपके पास लिखित में है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास लिखित में, लिखित में तूने साइन किए थे, देख तूने क्या बोला था और अब तू क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि भी पार्टनरशिप के लिए जरूरी है आपका एग्रीमेंट हो, और जो एग्रीमेंट है वो किस में होना चाहिए, ओरल में या फिर रिटर्न में हो सकता है। आप ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी, लेकिन प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, रिटर्न को, ठीक है। तो जो हमारा एग्रीमेंट होगा ना, तो एग्रीमेंट के अंदर हमारे बेसिकली सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अब ये 3 पार्टनर्स है, अभी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म या बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब ये देखेंगे कि भाई हाँ जो बिजनेस है कि भाई अब ये ए है, ए कितना पैसा लेके आएगा, बी कितना लेके आएगा, सी कितना लेके आएगा, ये सब कुछ डिसाइड करेंगे। कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके अंदर ये लिखेंगे कि भाई ए इतना लेके आएगा, बी इतना लेके आएगा, सी इतना लेके आएगा। फिर बाद में भाई जो अब ये जो पैसा लेके आए तो उसको बेसिकली क्या कहेंगे, कैपिटल, कि भाई हम जो कैपिटल है, कैपिटल पर हमें जो इंटरेस्ट है वो देना है या नहीं देना, ये सारा का सारा आपका एग्रीमेंट में होगा। तो बेसिकली जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा ना आपका, जो आपका क्या होगा, रिटर्न एग्रीमेंट, तो यही आपका क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। ये क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड, या फिर मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी इसको बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी इसको बोलते हैं, तो कई सारे नाम हैं। तो पार्टनरशिप डीड को मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से कराऊंगी। अभी के लिए मैंने क्या बताया, जो एग्रीमेंट होगा अगर हमने रिटर्न में एग्रीमेंट किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड आपका क्या हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसके अंदर आपके सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होगी, किसके रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के अंदर, कि हाँ भाई ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप फर्म का नेम है, इसमें ये पार्टनर है, इनके ये नेम है, ये इनका एड्रेस है, जो हमारी फॉर्म है इसका ये एड्रेस है,
इतनी इतनी इन्होंने कैपिटल लगाई है, इतनी इतनी रेट से हम इनको इंटरेस्ट देंगे। तो जो भी इनको डिसाइड करना ना, सारा का सारा आपका ये जो पार्टनरशिप डीड है ना, जो ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ये मेंशन कर देंगे और फिर अपनी बेसिकली जो पार्टनरशिप है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड फीचर्स है हमारा ये। अब थर्ड हमारा क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस बेसिकली क्या बोलता है कि भी मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। भाई आपने ऐसे ही को ओनरशिप में कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, आप किसी दोनों मिलकर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली, दोनों के नाम वो प्रॉपर्टी होगी, तो हम उसको पार्टनरशिप हम नहीं कहेंगे। तो पार्टनरशिप के लिए आपका क्या जरूरी है, आपका बिजनेस हो, रेगुलर बेस पर आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो रेगुलर बेस पर आप करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपका, और वहाँ पे फिर आपका जो है प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, फिर उसको आप उसके अकॉर्डिंग शेयर करोगे। इसी के साथ इसमें आपको याद रखना कि भी जो आपका बिजनेस होगा ना, वो आपका लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इस तरह का काम आपको स्टार्ट नहीं करना है जो अगेंस्ट लॉ है, या फिर इलीगल कोई भी आपको व्यवसाय शुरू नहीं करना, बिजनेस शुरू नहीं करना है। तो थर्ड हमारा जो फीचर्स हो जाएगा पार्टनरशिप का हो जाएगा कि हमारा बिजनेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भी हमने कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हमने स्टार्ट कर दिया और हम ये काम करेंगे तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही लॉफुल आपका बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो नेक्स्ट फीचर है फोर्थ फीचर, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का कि भी पार्टनरशिप का मेन पर्पज क्या है। देखिए अभी जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने डेफिनेशन कर ली तो सारे आपके डेफिनेशन में से निकले। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी तो यहीं से निकला ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था डेफिनेशन में, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि भाई जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है वे एग्री हुए प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो यहीं पे हमारा ये फीचर्स निकल के आ गया, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या आएगा कि जो भी पार्टनर्स होंगे वे सभी के सभी क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक बात है जो आपको नोट करनी है, वो क्या नोट करनी है, इट इज मैंडेटरी टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट शेयर करना क्या है, मैंडेटरी है। बट आपका अगर लॉस हो जाए तो लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। ये मैंने क्या बोल दिया कि भी इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर द लॉसेज। इट इज मैंडेटरी टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट सभी शेयर करेंगे, बट इट इज नॉट एसेंशियल टू शेयर द लॉसेज बाय ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। इनको प्रॉफिट हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इनका रेशियो क्या था, 3:2। तो 30,000 प्रॉफिट इसको मिल गया, 20,000 इसको मिल गया, और 10,000 प्रॉफिट किसको मिल गया, सी को मिल गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, इन केस अगर यहाँ पे लॉस हो जाए, ठीक है, 60,000 के कितना भी लॉस हो जाए, तो ये एक कंडीशन ये रख सकते हैं, जैसे सी को बोल सकते हैं कि भाई सी ऐसी बात है, अगर लॉस होगा ना तो हम तुझे छोड़ देंगे, तेरे साथ हम लॉस शेयर नहीं करेंगे, तू बच जाएगा। ए और जो बी है वही लॉस को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया, लेकिन प्रॉफिट सभी शेयर करेंगे, इसलिए बोला गया है कि भाई प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है, लेकिन जो लॉस है उसको शेयर करना एक तरह से मैंडेटरी नहीं है। उसमें हम किसी भी एक जो आपका पार्टनर है उसको छूट दे सकते हैं, भी छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ फीचर्स। अब हमारा नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। तो ये देखिए म्यूचुअल एजेंसी क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो ये जो आपका फीचर है ना, फोर्थ फीचर है ये म्यूचुअल एजेंसी, ये आपका यही फीचर्स है। अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स होंगे वो प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा। तो प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या है, तो एक तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं मालिक और नौकर वाली सिचुएशन भी बोल सकते हैं कि भाई कभी कभी तो जो कोई पार्टनर है वो मालिक है तो कभी वो नौकर भी बनेगा। ये किस सेंस में कि भाई जैसे ए और बी और सी है, तो कई बार क्या होगा, जैसे ए है, ठीक है, ए की तबीयत खराब है, ए ऑफिस में नहीं आ सकता, काम नहीं कर सकता, तो उस केस में ए के बिहाफ पे कौन काम करेगा, बी करेगा। तो इस केस में ए हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, और बी क्या बन जाएगा, एजेंट, ठीक है। ये भी हो सकता है कि भी अब कभी ऐसा हो कि जो बी है, बी की तबीयत खराब है, बी नहीं आ सकता, तो बी सी को कहेगा कि बी तू काम संभाल लेना। तो उस केस में अब बी क्या है, बी प्रिंसिपल है और सी हमारा क्या बन जाएगा, एजेंट, क्योंकि सी उसके बिहाफ पे काम करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी भाई सी की तबीयत खराब है, सी ऑफिस में नहीं आ सकता,
तो फिर ए है वो काम करेगा, तो अब वहाँ पे ए एजेंट हो जाएगा सी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में भी बात की थी कि जो पार्टनर्स है, जो बिजनेस है कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी मिलकर चलाएंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक जना भी क्या कर सकता है, जो बिजनेस है उसको कैरी कर सकता है। मेरी तबीयत खराब है तो मेरा फ्रेंड्स है, मैंने उसको बोल दिया कि भाई आज मैं ऑफिस में नहीं आ सकती, तो अब मेरा फ्रेंड्स है वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा। इट मीन्स अब मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरा फ्रेंड है वो क्या है, एजेंट है। जैसे क्या बोला है, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एजेंट। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मेरे फ्रेंड की तबीयत खराब थी तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, तो आज मैं क्या करूँगी, उसके बिहाफ पे काम करूँगी। इट मीन्स आज मैं क्या हूँ, एजेंट हूँ और मेरा फ्रेंड क्या है, प्रिंसिपल है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है भी म्यूचुअल एजेंसी आपका एक फीचर है पार्टनरशिप के अंदर। तो यहाँ पे पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगी, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अगर मैं पार्टनर्स की बात करती हूँ तो जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। पार्टनर्स की लायबिलिटी है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भाई जो लायबिलिटी उनकी कहाँ तक हो जाएगी, उनको अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी जिनका भी पैसा देना है वे आके जो पार्टनर्स है उन्हीं को पकड़ेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई हमारा पैसा दीजिए। और अगर फर्म के अंदर हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा है, प्रॉफिट इतने नहीं है, फर्म की एसेट बेचने के बाद भी अगर हमारा कर्जा नहीं उतरा है, तो फिर फाइनली जो पार्टनर्स है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ेगा फर्म्स के डेट की पेमेंट करने के लिए, फर्म ने जो लोन ले रखा उसकी पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये था आज की वीडियो में पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसमें मैंने कोशिश की आप लोगों को मीनिंग बताने की और इसी के साथ ही हमारे जो फीचर्स है। लास्ट में फिर से यही बोलूँगी, डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिए, आपके सारे के सारे फीचर्स है वो डेफिनेशन में से ही निकल कर आए हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आपको इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।